और अब बड़ी खबर पंजाब से। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे। एक इंटरव्यू में अमरिंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस में अब वो नहीं रहेंगे, लेकिन वो बीजेपी में भी नहीं जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा, अब कह रहे हैं कि वो कांग्रेस में भी नहीं रहेंगे। आपको याद होगा जिस वक्त उन्होंने इस्तीफा दिया था तब कहा था कि मैं ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा हूं, अपमानित महसूस कर रहा हूं, मुझ पर आला कमान ने विश्वास नहीं जताया। कल वो अमित शाह से मिलने पहुंचे, आज एनएसए अजीत डोवल से मिलने पहुंचे और अब खबर यह है कि अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे। कांग्रेस पार्टी में रहकर ऐसा बर्ताव जो मेरे साथ हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान, कांग्रेस में नहीं रहूंगा लेकिन अभी बीजेपी में भी नहीं जाऊंगा। कल जिस तरह से उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि क्या कैप्टन बीजेपी में आ सकते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनका कहना है कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं लेकिन कांग्रेस में नहीं रहूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ दिग्गज नेता, 4.5 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद पद से इस्तीफा दिया, यह कहते हुए कि मैं कांग्रेस में अपमानित महसूस कर रहा हूं, कांग्रेस आला कमान को मुझ पर विश्वास नहीं है, यह कहते हुए इस्तीफा दिया और अब कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी में भी नहीं रहूंगा। साथ ही यह भी कह दिया कि बीजेपी में भी नहीं जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जैसा बर्ताव हो रहा है वो बर्ताव बर्दाश्त नहीं है। इतने दिग्गज, इतने वरिष्ठ नेता के साथ कांग्रेस पार्टी में यह हो रहा है, ये देखकर सभी को हैरानी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा देते वक्त भी कहा था कि मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं, मुझ पर विश्वास नहीं जताया गया। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद आपने देखा क्या हुआ। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बनते हैं, सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन इतने पर भी कांग्रेस में कलह खत्म नहीं होती है। सिद्धू फिर इस्तीफा दे देते हैं। सवाल उठता है कि यह स्क्रिप्ट क्या दिल्ली से लिखी गई थी? क्या इतने वरिष्ठ, इतने दिग्गज नेता को अपमानित आलाकमान ने किया? रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़ गए और जानकारी के साथ। रवि, ये तो कह दिया कि बीजेपी में नहीं जाऊंगा, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि कांग्रेस में तो नहीं रहूंगा इस बर्ताव के बाद। जी बिल्कुल, देखिए कैप्टन अमरिंदर ने साफ कर दिया है कि न तो बीजेपी जा रहे हैं न कांग्रेस जा रहे हैं। और एक खबर जो चर्चा थी कि हो सकता है अपनी पार्टी लॉन्च कर सकते हैं, इसके बारे में भी हालांकि उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन अभी बातचीत करेंगे। और देखिए पॉलिटिक्स में कई सारे ऑप्शंस खुले रखे जाते हैं। कई बार होता है कि आज आपने कह दिया बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस छोड़ने के बाद जो माहौल बनेगा, जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर, किसान कानून को लेकर, बाकी सारी बातें, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जो बातचीत कर रहे हैं, तो आखिर किस लिए बातचीत कर रहे हैं? उनको आगे पॉलिटिक्स करना है और राजनीति करना है, तो समय देख डिसीजन लिया जाता है और अपने बातों को देखकर डिसीजन लिया जाता है। क्या फायदा, नफा, नुकसान क्या होगा अगर बीजेपी उनकी बात मानती है? क्या कृषि कानून पर सरकार पीछे हटने को तैयार होती है, उसमें कुछ चीजें चेंजेस करने के लिए तैयार होती है, जिससे किसान को वो मैसेज दे सके, तभी जाके कैप्टन अमरिंदर सिंह का बीजेपी में आने का फायदा। अदरवाइज मैं सुबह से आपसे कर देगा, अदरवाइज अगर किसान कानून पे कोई डिसीजन नहीं होता है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का बीजेपी में आने का कोई फायदा नहीं, और बीजेपी को कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह का वजूद बहुत ज़्यादा नहीं है वोटर के तौर एज ए लीडर, क्योंकि अब उनके साथ पार्टी पूरी हट गई है। अब अकेले के तौर पर उनके साथ जो निगेटिव फैक्टर्स थे वो भी बहुत सारे हैं। उनके सरकार के दौरान करप्शन बहुत सारे हुए हैं, उनके सरकार के दौरान ये कहा जा रहा ड्रग्स वाला, माफिया वाला काम नहीं रुका, बेअदबी वाले मामले पर वो कार्रवाई कुछ नहीं कर पाए, किसान आंदोलन पर वो कुछ नहीं करा पाए, तो कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कई सारी दिक्कतें भी जुड़ी हुई है। तो अगर पार्टी बीजेपी भी उनको लेती है तो उस हालात में लेगी जब वो कृषि कानून पर कुछ फैसला करेगी। और कैप्टन अमरिंदर भी अगर बीजेपी के साथ जाते हैं, अगर उनको लगता है कि कुछ कर सकते हैं, कांग्रेस को चुनौती दे सकते हैं, तो वैसी स्थिति में दे सकते हैं जब उनके पास कुछ बताने को होगा जनता के पास कि हमने ये किया है, हमने आपके लिए ये नया लेकर आए हैं। क्योंकि अभी तक का जो उनका टेन्योर रहा है उसमें बहुत कुछ बताने को नहीं है उनके पास कि हमने ये किया है। उसी वजह से कहीं ना कहीं पार्टी ने उनको हटाया है। तो कुल मिला जुला के मान के चलिए कि कैप्टन अमरिंदर के पत्ते अभी खुले हुए हैं। एक बात तय है कि कांग्रेस वो छोड़ेंगे, दूसरी बात यह है कि फिलहाल वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि बातचीत का भी लंबा दौर चलेगा, और तीसरा ऑप्शन भी खुला रहेगा कि हो सकता है कि वो अपनी एक पार्टी लॉन्च करें और बीजेपी उनको। चलिए, आप कह रहे हैं कि सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, सारे विकल्प खुले हुए हैं। रविंदर सिंह रॉबिन भी मेरे साथ जुड़ गए। रविंद्र, यही सवाल पूछा जा रहा था कि अब अगला कदम होगा क्या कैप्टन का? कह रहे हैं बीजेपी नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसे बर्ताव के बाद कांग्रेस में भी नहीं रहूंगा। जी हाँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जैसे उन्होंने पहले कहा था कि वो एक फाइटर की तरह लड़ेंगे, और वो ये पहले भी जिक्र हो रहा था कि वो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। और जिस तरीके से वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो नेशनल इनकी जो हाईकमान है उनको भी निशाना साध रहे हैं। पंजाब तो है ही, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह नई पार्टी बनाते हैं नहीं बनाते हैं ये भी उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं।
लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों के मुद्दों को लेकर व्यक्तिगत तौर पे जरूर कूद पड़े हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट से इस बारे में बात कर रहे हैं। वो अपने व्यक्तिगत कद ऊंचा जरूर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगर वो पंजाब जब वापस जाते हैं तो कुछ लेके जाएं, कुछ दिखाएं कि वो। यानी कि रविंदर, आप ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में कैप्टन का रोल जो है वो सरकार और किसानों के बीच एक मध्यस्थ का हो सकता है जो समझौता करा सके। जी हाँ, और कैप्टन अमरिंदर सिंह कल अमित शाह जी से मिले हैं या वो आज उन्होंने एडमिट किया है कि वो बाकी एनएसए और उन लोगों से मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, और ये भी बार बार ट्वीट कर रहे हैं कि वो किसानों के मुद्दों को लेकर उन लोगों से सरकार से बातचीत कर रहे हैं। तो उनको इख्तियार ये एज ए चीफ मिनिस्टर तो रहे नहीं, तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने कोई उनको इख्तियार भी नहीं दिए कि आप जाके बात करके आओ। वो इंडिविजुअल तौर पे गए हैं, तो वो एक मीडिएटर का रोल अदा कर रहे हैं ऑलरेडी। तो रवि त्रिपाठी, जैसा कि हम देख रहे हैं पंजाब का विधानसभा चुनाव सामने है और जो आंदोलन करने वाले किसान हैं वो भी ज्यादातर पंजाब हरियाणा के ही हैं, यानी कि पंजाब के किसानों की आवाज उठाकर कैप्टन एक बड़े रोल में आने वाले दिनों में नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल ये साफ है कि किसान आंदोलन जो चल रहा है उसको खत्म करवाए बगैर, उनको कुछ दिलवाए बगैर, किसान कानून में कुछ चेंज कराए बगैर अगर कैप्टन जाते हैं चुनाव में, चाहे बीजेपी जाती है चुनाव में, तो दोनों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर कैप्टन इस काम को करवाने में सफल रहते हैं, बीजेपी को कन्विंस करने में सफल रहते हैं, और जो बात निकल के आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एमएसपी को लेकर जो कानून बनाने की बात थी, जो मांग थी, सबसे पहली मांग रॉबिन साहब भी बताएंगे, सबसे पहली मांग किसानों की यही थी कि एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए कि एमएसपी इससे कम में कोई सामान ना खरीद सकता है और उसके खिलाफ कार्रवाई की बात हो। तो कहीं ना कहीं वो पहला मैटर था, और ये मैटर भी अगर सरकार मानती है और उसको लेकर कुछ फैसला होता है और उसको करवाने में कामयाब रहते हैं कैप्टन साहब, तो ये भी एक बड़ा दाव होगा। तो कुल मिला जुला के बीजेपी भी इतने दिन से इस मामले को एसेस कर रही है और इतने दिन से क्यों नहीं मान रही है, एक्सेप्ट कर रही है किसानों की मांग को। किसान आंदोलन के लोगों से लगभग कितने दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन आज तक बातचीत सफल नहीं हुई है। तो ऐसे में अगर क्रेडिट देना है किसी को, बीजेपी को, तो क्रेडिट भी किसी को दिया जाए। वहाँ एक लीडर होगा तभी तो उस क्रेडिट का फायदा उठाएगा। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह वो नेता हैं जिनका वजूद है वहाँ पे, उनको खड़ा करना है। अगर एक चीज़ ताकत मिल जाए तो तुरंत खड़े हो जाएंगे। एक नेता को खड़े होने में टाइम नहीं मिलता है, लगता है मुद्दा चाहिए उसको। तो अगर एक मुद्दा मिल जाता है जिस मुद्दे के जरिए उनको खड़ा करना है, तो बीजेपी ये काम कर सकती है। लेकिन क्या बीजेपी ये काम करेगी? बीजेपी कैप्टन को दोबारा नेता बनाएगी और दोबारा नेता बना के पंजाब में अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहिए। लेकिन क्या उन्हें दोबारा नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने में बीजेपी को कोई फायदा है? रविंदर सिंह रॉबिन, भले ही आज कैप्टन की उम्र का हवाला दिया जा रहा हो, कहा जा रहा हो कि पार्टी उनके साथ नहीं है, उनकी सरकार में उतने काम नहीं हुए, लेकिन याद रखना होगा 2017 में यही कैप्टन थे जिन्होंने अकेले अपने दम पर कांग्रेस को जीत दिलाई। देखिए, इस वक्त अगर भारतीय जनता पार्टी की जो आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का आधार पंजाब में बहुत ज्यादा गिरा है। उसको उठाने के लिए उनके पास अपने जो उनका संगठन है वो बहुत कमजोर पड़ चुका है। और जिस तरीके किसान आंदोलन ने नुकसान पहुंचाया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी लोगों को ये बात नहीं पहुंचा पाए, अगर कानून सही भी है तो भी। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह का अगर एकदम से बीजेपी की तरफ जाना और ये समझना कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर जाते हैं और अपने बल पे वो एक सरकार खड़ी कर सके या एक ज्यादा नंबर ऑफ वोट लेके आ सके बीजेपी के साथ, तो ये अभी बहुत जल्दी होगा ये कहना। अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले 4.5 साल में जो उनके खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा है वो वहीं पे खड़ा है। उनका कार्यकर्ता कांग्रेस का जो वो उनसे टूट जाएगा, और वो जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो भी बाहर निकल नहीं पा रहा है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पे अभी ज्वाइन करेंगे। वो कोई ना कोई संस्था बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम जरा ये भी समझा देते हैं कि अब किस तरह से कांग्रेस जो है वो चक्रव्यूह में फंसी हुई नजर आ रही है। पंजाब कांग्रेस में किस तरह की कला है, पंजाब में संगठन, पंजाब में सरकार कितनी मुश्किल में है, ये तो आप देख ही रहे हैं। एक तरफ सिद्धू हैं जो जिद पर अड़े हैं, कैप्टन अमरिंदर हैं जो कह रहे हैं कांग्रेस का साथ वो अब छोड़ देंगे। दूसरी तरफ वरिष्ठ और दिग्गज नेता G23 उनकी बगावत जारी है, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद ये आवाज उठा रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच घमासान चल रहा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और TS सिंहदेव आमने सामने हैं। रवि त्रिपाठी, यानी कि कहीं भी कुछ भी ठीक नहीं कांग्रेस में।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कहते हैं ना कि सबको कहीं ना कहीं डिस्टेब्लिश कर दिया, सबको हिला के रख दिया है। वैसा काम किया है राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने और प्रियंका गांधी ने। और देखिए ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा है वैसे, लेकिन कांग्रेस जब सत्ता में रहती है तो ये बातें दब जाती हैं और उनके नेता उनकी बात मानते हैं। लेकिन जब आप विपक्ष में होते हैं तो यही बातें मुद्दा बन जाती है और नेताओं को बोलने का मौका मिलता है। आज कपिल सिब्बल अगर बोल रहे हैं, गुलाम नबी आजाद बोल रहे हैं, इस वजह से बोल रहे हैं कि वो लोग विपक्ष में है और उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है। आज की डेट में आपको गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा बनाने के लिए स्थिति नहीं है कि राज्यसभा, जो विपक्ष के नेता थे उनके लिए राज्यसभा सीट आप नहीं दे पा रहे हैं। आज कपिल सिब्बल हैं, उनके लिए भी आगे के लिए मुसीबत है। इसके बाद टेन्योर खत्म हो जाएगा, उसके बाद उनको राज्यसभा नहीं मिलने वाला। आनंद शर्मा है, उनको राज्यसभा नहीं मिलने वाला है। तो जब लगता है कि जिस पार्टी में आपको चीजें नहीं मिल सकती है तो बगावत शुरू होता है। और जहां जहां सत्ता है आपके पास, वहां भी कांग्रेस में ये पुरानी परंपरा है कि एक दो कहीं ना कहीं धुरी खड़ा करके रखना। एक चीफ मिनिस्टर होता है, दूसरा प्रदेश अध्यक्ष के जरिए आला कमान अपनी बातों को कहीं ना कहीं साधता रहता है और उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो इस कंट्रोल के चक्कर में कहीं ना कहीं लड़ाई चलती है और दरार पैदा होती है। और जिस तरह से राजस्थान में आप देख रहे हैं जो दरार पैदा होती है वो दरार नजर भी आ रही है। लेकिन रवि, एक और जो खबर है, जो लेटेस्ट अपडेट है पंजाब से, वो भी जरा दर्शकों को दे देते हैं। वो ये है कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, तो सिद्धू जो है वो आज मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मिलने वाले हैं। खुद उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया है। दोपहर 3 बजे वो चंडीगढ़ में पंजाब भवन जो है वहां पर जाएंगे और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। कल उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया था जिसमें कहा था कि वो पंजाब के मुद्दों से समझौता नहीं करेंगे। और पंजाब कांग्रेस में जारी संकट पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पार्टी के नेताओं को नसीहत दी है। जाखड़ ने ट्वीट कर कांग्रेस में मची कलह पर कांग्रेस नेताओं को कहा है कि अब बहुत हो गया, सीएम के अधिकार को बार बार कमजोर करने की कोशिशों पर विराम लगाया जाए। एजी और डीजीपी के चयन पर लगाए जा रहे आरोप वास्तव में परिणाम देने के लिए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की ईमानदारी और क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। यह वक्त जमीन पर रहकर माहौल ठीक करने का है। रविंदर, सुनील जाखड़ का ट्वीट हो, सिद्धू का ट्वीट, मुलाकात का ट्वीट हो, ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? अब इंडिकेशन क्या है? जी, आपका सवाल मेरे से? जी। जाखड़ ने हालांकि अपने ट्वीट में कोई नाम नहीं लिखा है, लेकिन इनका इशारा सीधे तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ है। नवजोत सिंह सिद्धू अभी एक स्टेप डाउन हुए हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, लेकिन उसके बाद वो उम्मीद कर रहे थे कि सेंट्रल हाई कमांड से उन्हें लोग मिलने आएंगे, उनको मनाने आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और आज वो ये कह रहे हैं कि उन्हें पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने इनवाइट किया है बात के लिए। तो एक स्टेप तो उनके स्वभाव के मुताबिक वो एक स्टेप डाउन जरूर हुए हैं, लेकिन वो 3 बजे मीटिंग के बाद क्या करते हैं, क्योंकि उनके एतराज तो एडवोकेट जनरल के ऊपर है, नियुक्ति पर उनका एतराज है, डीजीपी की नियुक्ति पर उनके एतराज, कुछ मंत्रियों को, कुछ एमएलए को मंत्री बनाने पे भी है, और उनका एतराज कुछ मंत्रियों को पोर्टफोलियो देने पे भी है। तो अगर उनके ये एतराज एड्रेस नहीं होते हैं तो नवजोत सिंह सिद्धू वो अपना इस्तीफा लेते हैं वापस या कहीं और जाते हैं, तो वो खुद ही बताएंगे। अगर वो ये सब कुछ चरणजीत सिंह चन्नी करते हैं, जैसा कि नवजोत सिंह सिद्धू चाहते हैं कि वो अपने बनाए हुए डिसीजन वापस ले लें, तो क्या वो यूपीए गवर्नमेंट 2 के मनमोहन सिंह बनाने की कोई थोड़ा सा ऑडियो में दिक्कत आ रहा है रविंदर, मैं आपके पास आऊंगा। रवि, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं कि क्या सिद्धू मान जाएंगे, मान मनोबल का ये दौर चलेगा और सिद्धू मान जाएंगे? बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है जो रविंदर सिंह रॉबिन भी बता रहे हैं कि सिद्धू चूंकि बैकफुट पर आए हैं और सिद्धू बैकफुट पर आकर अगर सीएम से मिलने जा रहा है, अगर सीएम उनके पास मिलने जाते तो हो सकता है अपर हैंड सिद्धू का होता और उसमें कुछ कयास अलग लगाए जाते। लेकिन आज सिद्धू ने खुद क्या ट्वीट करके कहा है कि उन्होंने इन्वाइट किया और मिलने जा रहे हैं, इसका मतलब सिद्धू थोड़े सॉफ्ट डाउन हुए हैं। हो सकता है इस बीच में उनकी आला कमान के से बात भी हुई होगी, फोन पर बात हुई होगी, इसका खुलासा बाद में हुआ होगा कि उनकी बात हुई या नहीं हुई, लेकिन हो सकता है उनको कहा गया हो कि आपको चन्नी से ही बात करनी और बात कर आप सॉर्ट आउट कीजिए वही मामले को। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.